ये जो पोस्टर वॉर इस वक्त छिड़ा हुआ है, इसको लेकर क्या नियम कायदे कानून है? दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है, हालांकि उसकी ओर से सफाई दिया गया है 138 एफआईआर हुई है, जिनमें से सिर्फ 36 नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को लेकर हैं। लेकिन इस पूरे मामले में नियम कायदे कानून क्या कहता है, राव साहब? देखिए चित्रा जी, हमारा देश, हमारा संविधान और कानून के हिसाब से देश चलता है और इसके बारे में ये बड़ा क्लियर है कि डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी के को खराब करना चाहते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके यहाँ पोस्टर लगाते हैं, तो ऑफेंस है डिफेंस एंड प्रॉपर्टी एक्ट का। और दूसरे और कई धाराओं में इसमें सेक्शन लगते हैं और इसमें एफआईआर दर्ज होती है। वो बात अलग है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल नहीं है, बहुत सीरियस इसमें है नहीं। लेकिन इसको हमारी दिल्ली को साफ सुथरा दिखाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि कोई आदमी हमारी दिल्ली के किसी भी दीवार को या किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे डिफेंस ना करे, यानी कि उसको खराब ना दिखे, इसलिए ये एक्ट बनाया जाता है। और ऐसे ही नहीं है कि आज कोई एक आम आदमी पार्टी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। ये केस सदियों से दर्ज होते आ रहे हैं, जब से कानून बना तब से। आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देखें तो बहुत से केसेस दर्ज हैं, आम पब्लिक के ऊपर भी केस दर्ज होते हैं। ये तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भी कोई आदमी डिफेंस करेगा प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर ये केस दर्ज होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद समरी ट्रायल। तो क्या ये रेगुलर बेसिस पे होता रहता है या फिर आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में ज्यादा हो गया है? आज ये कोई नई बात नहीं है, रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। और ये जो जिस प्रकार से पोस्टर्स में लिखा गया, हालांकि मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देता हूं, लेकिन मोदी जी के बारे में जो बोला गया है, इसमें मोदी जी का फायदा ही है, क्योंकि नुकसान नहीं है। क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी जी की रेपुटेशन इंटरनेशनल है और देश में कितनी ज्यादा छवि बनी हुई है। और कोई भी आदमी इस प्रकार से मोदी को मर जा बोलेंगे, उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कानून अपना रास्ता चलेगा, कानून अपने काम से करेगा और इसमें कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं है कि ये केसेस दर्ज होते रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज के बाद ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कानून के हिसाब से जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करती है, इंडिपेंडेंट होकर कार्रवाई करती है। कोई इसमें कोई किसी के दबाव में आकर या ऐसा कुछ नहीं किया जाता है कोई बात। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि दूसरी पार्टी वाले की ईडी और उसका मिसयूज हो रहा है, जैसे अभी शहजाद पुनावाला जी कह रहे थे कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर रही। कोर्ट में सारा कुछ कोर्ट के सामने है, कोई एविडेंस देख के ही उनकी बेल रिजेक्ट की है। आज भी बेल रिजेक्ट हुई है और इतने आदमी अंदर है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ दम है ना केसेस में। तो इस बहुत ज्यादा मुद्दा बढ़ाना नहीं चाहिए। अपने देश की उन्नति की बातें आगे हमेशा करनी चाहिए। बात ठीक है शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एल राव साहब ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कुलदीप जी के लिए खड़े किए। एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलेगा, मैं उसके बाद तुरंत आऊंगी। कुलदीप जी, आपको जवाब मिल गया होगा। दिल्ली चुनकी चमकदार बनी रहे, साफ सफाई हर जगह इस तरह से होता रहे, उसके लिए इस तरह की ड्राइव, इस तरह की मुहिम चलाती रहती है दिल्ली पुलिस। और बार बार मैं उसी बात पर आऊंगी, 138 एफआईआर, जिनमें से 36 मोदी वाले पोस्टर को लेकर, बाकी तो 100 से ज्यादा जो पोस्टर्स है वो अलग अलग पोस्टर्स को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है ना। लेकिन एक ही पोस्टर को इतना मुद्दा बनाकर, और जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को जो लोग गाली देते हैं, उल्टा उनको मुंह की खानी पड़ जाती है चुनाव में, खासतौर से लोकसभा में। देखिए तो उनको देकर गाली फायदा मिलेगा क्या? देखिए आम आदमी पार्टी का विचार, उन्होंने क्या कहा वो अलग विषय है मोदी जी के बारे में। लेकिन मेरा कहना यह है चित्रा जी, 36 लोगों पे आज से पहले 36 लोगों पे आज से पहले एफआईआर दर्ज हुई। कब 6 लोग अरेस्ट हुए आज से पहले? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी इसी दिल्ली में रहता हूँ। और मैंने क्रेडिट में लिखवा दिया आम आदमी पार्टी लिखवा देते प्रिंटिंग प्रेस। वो तो नियम बता रहे हैं ना कि नियम के तहत कार्रवाई। जी विषय वो है ही नहीं। विषय केवल ये है कि उसमें मोदी जी का नाम आ गया, इसलिए वहां हो सकता है आपको कल परसों को ब्रेकिंग न्यूज मिले कि उन पोस्टरों की जांच सीबीआई करे, ईडी करे। बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनको कोई काम ही नहीं बचा है। आजकल जो मोदी जी का नाम ले देगा, वहां सीबीआई जांच करेगी, ईडी जांच करेगी। हो सकता है कल परसों ये चेक करने जाए कि पोस्टर कैसे लगे थे। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, पोस्टर हमने लगाए थे, आपको जितने मुकदमे करने कर लीजिए। थोड़ा तथ्यात्मक उस पे आ जाते, कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे बताइए चित्रा जी। देश में शुरुआत हो चुकी है। आपके पास कितने लोकसभा के सांसद हैं? अब मेन मुद्दे पर आते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। चित्रा जी कितने सांसद हैं लोकसभा के आपके पास? जनता तय करती है सांसद किसके पास होंगे। कितने हैं? ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी, यही तो अहंकार है। सर 303 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे हराएंगे, जिसके पास लोकसभा में अहंकार है? मैंने कहा ना, यही अहंकार है। बड़े बड़े वो सोचते हैं हम हारेंगे नहीं। बड़े बड़े तानाशाह चले गए इस देश से, जो कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कहते थे, वो चले गए। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जनता, जब जनता जनादेश तय करती है तो बड़े बड़े राजाओं का तख्ता पलट देती है।